पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। ओए एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी। कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन के बैठ गए? तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़द रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बना कर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा,
और पर्दों में रखा करते थे, एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ। वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर, अब कहाँ गई वो इज्जत। तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहाँ शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं, वह बीबी पड़दे रहे थी और ड्योडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। अब कहते हैं गा तू गाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है वह करे सराय सोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। अतिथि धर्मशाला में आते थे, खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है, कब टूक तेरी तरफ डाले। और रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्माओं कलेजा हिल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए, अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। अब तो लोक लाज में आकर सत्संग में नहीं आता, ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सूअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे भी बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा घनी थी, आम जनता उनको एक देवता माना करती थी।
और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। पर इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा के नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्तन होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ, और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद विज ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं, जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत योगों से है, और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है, कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे, तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आगे और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ है। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं, और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया।
जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ये अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लागया फिरता हूं, जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा इतना दम ले लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शेष, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, और परमात्मा को एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था, वो उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं। उस वाल्मीकि का नाम था भिक्खु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे, उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को यह बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन, जिन्हों के बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था, और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे, और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे, और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो। सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय
सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी दीक्षा लेने की और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहाँ आशा ता बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की। लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूँगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूँगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्मा उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुदर्शन के माता पिता का नाम था और सरस्वती उसकी माँ का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी। वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण हैं। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं हैं। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करती।
जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती घर पे जाकर अपना झूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया, और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया। तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछल कर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहाँ एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया
और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे स्वामी रामानंद पंडित जी ने, और जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहाँ कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुँचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहाँ बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे। और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती, और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए, और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था,
और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से, और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो किसी माँ से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पर। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनका संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है। अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर, कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वे बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार, और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है, तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे, माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे। माँ के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि माँ के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है, तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता है। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं।
तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज़्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो माँ के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि माँ के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि माँ के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को, तो जिस कारण से उस माँ ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है अब के मैं इस चक्कर में पड़ूं को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है
कि अन्न इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है, और फिर वो ठीक होता है, तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था वह माँ भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी, तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं जी जिला करनाल, तहसील निस्संग, गांव अमूपुर का रहने वाला हूँ, हरियाणा में। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? मैं जी सिख समाज में रहने के उसमें ना कल्ले गुरु ग्रंथ साहब को ही मानता था और किसी को नहीं मानता था। गुरुद्वारे में जाता था और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सब कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत जो जानते थे उसी की भक्ति करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे। और सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? मैं जी बीमार था, मेरे को इस आंत में जख्म थे, जो 2 आंत होती है ना, इसमें जख्म थे और लीवर में जख्म थे। लीवर बिल्कुल डैमेज था। कई सालों 10-12 साल मंजी पे रहा। कभी दिल्ली होली फैमिली गया, अम्बाड़ा, पटियाला ये प्रमोद मित्तल, अमर हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल, इनमें कभी 10 दिन एक हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी 10 दिन दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी दिल्ली ओली फैमिली में दाखिल रहता था, कभी करनाल अजय गुप्ता में दाखिल रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 12 साल बीत गए। 1 महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और 10-15 दिन उसके बाद सियाने जो झाड़ फूक लगाते हैं, बड़े बड़े ये मुसलमान जो जैसे मुजफ्फरनगर हैं, रुड़की, मरेल कोटला, पटियाला, करनाल, जो हमारे साथ के जितने भी सियाने झाड़ फूक वाले थे उनके पास भी जाता था। और मेरी ऐसे करते करते आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होने लगी। हमारे पास 40 किले ज़मीन है, 3 भाई हैं। इतना कुछ होते हुए भी पूरा परिवार गलने लग गया, बीमारी में जूझने लग गया। मैं भी एक मंजी पे, मेरी घरवाली भी एक मंजी पे। ऐसे करते करते एक दिन में 4-4 मुसीबतें, प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तकड़ी जी। 4-4 मुसीबतें एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं अपनी घरवाली को बोला भी किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ। अब तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता। 10-12 साल सर मेरे इतनी तकलीफ थी मेरे को भी, बाथरूम भी मैं बाल्टी में करता था, इतना दुख था मेरे को। हॉस्पिटल में जाते जाते भी जिस डॉक्टर के पास जाते थे कोई बोलता था अभी तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज, कोई बोलता था तेरी आंत में जख्म है, कोई बोलता था तेरे पूरे पेट में जख्म है। तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी जाता था, रोटी नहीं जाती थी, थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ ना कुछ खाता था या थोड़ा दूध पीता था। ऐसे करते करते मतलब हॉस्पिटलों में सारा घर बर्बाद हो गया।
और हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना हमारे बाप ने दुख देखा ना हमने दुख देखा। 40 किले जमीन थी, बहुत अच्छी खेती करते थे, कंपाउंड थी, पूरे का पूरा हमारे पास साधन था। कभी हमने वो दिन नहीं देखा भी आज हमारे पास पैसा नहीं। तो इस प्रेत की वजह से मैंने वो दिन देखा। मेरे पास ट्रैक्टर था सोनालिका, घर की स्थितियां ऐसी बनी जी, वो ट्रैक्टर भी बिक गया। मेरे पास गाड़ी थी इंडिका विस्टा टॉप मॉडल में, वो भी बिकी जी। मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल थी जी, वो भी बिकी जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डंगर थे, भैंसें थी, गायें थी, 1 क्विंटल दूध देता था जी। ऐसा ऐसा करके पूरे के पूरे डंगर भी बर्बाद, मेरी गायें भी बर्बाद, भैंस भी बर्बाद, पूरे के पूरे जो साधन था घर में वो भी खत्म। घोड़ी थी मेरे पास बहुत अच्छी जी, वो भी मरी। सारा कुछ ये प्रेत करवाता था। रात को मेरे को बोलता था भी सुबह तेरा ये नुकसान होगा, वो ही हो जाता था। अगर डंगरों के बारे में बोलता था वो हो जाता था। जमीन के बारे में बोलता था अभी तेरे दाने नहीं होंगे, तो वो नुकसान होता था। अगर घरवाली के बारे में बोलता था सुबह इसको ये तकलीफ होगी, तो वो ही हो जाती थी। मेरी घरवाली को कालजे में सोजश थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। वो एक वजह से और ज़्यादा परेशान थी कि उस पर दवाई नहीं खाई जाती थी उसे। जब वो दवाई खाती नहीं थी ना, तो उसको इतना तेजाब बन जाता था, इतना तेजाब बन जाता था, मतलब इतना सिर में दर्द और तकलीफ इतनी बढ़ जाती थी। 2-2 दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था और बच्चे भी बीमार थे। मेरा बड़ा लड़का स्कूल में गया जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मास्टर छोड़ के गया, बोला अंकल जी इसको बुखार हो गया। बुखार की वजह से करनाल दाखिल करवाया हमने हॉस्पिटल में। तो 1 महीना दाखिल रहा, ये साइड उसकी सारी बंद होगी। 1 महीने के बाद 1.5 लीटर रेशा लिखड़े उसके। और छोटा लड़का था, मैं भी बीमार। मैं बोला मेरी घरवाली को सिर्फ किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ दिल्ली, जाके मैं होली फैमिली में दाखिल हूँगा। अब तो मेरे को बाथरूम भी बाहर नहीं जाया जाता और अंदर कोई चीज़ नहीं जाती। और पूरी रात प्रेत मेरे को इतना तड़पाता था, सिर से लेके पैर के गुंठे तक इतनी तकलीफ होती थी कि मैं मंजी पे रात को पड़ा ना ऐसे हो सकता ना ऐसे हो सकता। पूरी रात मेरा परिवार सोता था, खाता था, दिन में पीता था, रात को सोता था। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता, रोता था, तड़पता था। जो डॉक्टर मेरे को 2 गोलियां देता था ना, भी एक अगर तकलीफ हो 1 गोली खाना, ज़्यादा तकलीफ हो 2 खाना, वो 10-10 गोलियां भी खाता था। बिल्कुल तकलीफ नहीं हटती थी। मेरी घरवाली भी दुखी, मैं भी दुखी। मैं बोला अभी मेरे को दाखिल कराओ। घरवाली को मेरी को पेंडस की परेशानी थी, वो बोली मेरे को भी दाखिल कराओ, मेरे को तकलीफ है बहुत ज़्यादा। इतने में क्या हुआ, मेरा छोटा लड़का था 6-7 साल का, वो इतना बड़ी ना सोटी लेके खेत में गया, हम खेती करते हैं, तो ड्योड़ पे ऐसे फिसला ना हो, उसने मुंह में डाल रखी थी वो सोटी, तो ऊपर ताड़ू में चढ़ गई वो सोटी, इतना ऊपर से मांस पाट गया। हम तो अपनी मुसीबत भूल गए, उस लड़के को लेके चले। इतने में एक भैंस ने सींग फंसा के एक सींग निकाल लिया। 4 मुसीबतें। वो प्रेत एकदम हमारे साथ इतना दुख देता था, बोलता था कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। जब हम लड़के को लेके गए तो सारे डॉक्टर, करनाल वाले 3 डॉक्टर बोले भी इसका तो अंदर खून पड़ गया और ऊपर टांके नहीं लगते, टांके नहीं लगेंगे तो दिल्ली ले जाओ इसको। फिर एक मिड्डा डॉक्टर है जो करनाल सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, वो बोला भी मेन तो है नहीं, क्योंकि खून ज़्यादा पड़ गया, 30 किलोमीटर से आप गाड़ी में चल के आए तो ऊपर टांके भी नहीं लगते। मैं बोला डॉक्टर साहब चलो करो, मेहरबानी करो, परमात्मा करेगा। उसने ना टांके लगाए, टांके लग गए। जब टांके लगाए तो उसके बाद बच्चे को उल्टी आई, उल्टी से बहुत ज़्यादा खून आया। बोला तेरा बच्चा बच गया, चलो कोई बात नहीं। 4 मुसीबतें। प्रेत एकदम उसकी जगह बना रखी थी, रात दिन दीवा लगाते थे उसका, बहुत पूजा करते थे, करवाता था ज़बरदस्ती। बोले यहाँ दीवा लगाओ, वहाँ दीवा लगाओ, देग लगाओ। सट्टे के नंबर भी मेरे को देता था, जो सट्टे के नंबर देता था वो ही सट्टा सुबह जो मैं नंबर लगाता था ना, करनाल जैसे जींद, कैथल, पेवा भी लगाता था, वो ही नंबर आता था। इतनी पावर थी उस प्रेत में। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 150 जी हम परिवार के, तो हर परिवार में 1-1, 2-2 मेंबर मुसीबत में, बीमारी में जूझ रहे हैं। मेरे जोटे ने ना, जो मेरा बाड़ा था जहाँ भैंस रहती थी, वो गेट गिरा दिया। तो मैं गांव में गया, मेरी घरवाली बोली रात को डंगर लिकट जाएंगे, बहुत नुकसान करेंगे, तो आप इसको तो बनवाओ। मैं बोलिया मेरे से उठा ही नहीं जाता, इतनी बीमारी भी, मैं मंजी से उठ के बाथरूम नहीं कर सकता, मैं गेट का क्या करूं, मैं तो मरने लायक हो गया, अब तो मैं मरूंगा, तुम्हारा भी घर जाड़ दिया। इस कंगार पे था भगत जी मैं भी, मेरी जमीन बिकने का भी कोई वो नहीं रहा था, भी मेरी जमीन बिकेगी। सर आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे थे,
इतनी सारी परेशानी आपके ऊपर थी, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर था, उन सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको कैसे निजात मिली? मेरे को जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था जी, भगत था हमारे गांव का। वो भगत मिला, संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला। वो मेरे को बोला भी अंकल आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो क्या बात? मैं बोला जी मेरे को प्रेतवाद है। वो बोला भी मेरे पास ना संत रामपाल जी महाराज के पास चलो, तो वहां तुम्हारा दुख का निवारण होगा। मैं बोला जी इन संतों के पास तो हम जाते नहीं, इन संतों को तो बिल्कुल हम ठीक नहीं समझते, हम तो अकेले गुरुद्वारे को मानते हैं। वो बोला अंकल आपने संत देखे नहीं, मेरे साथ चल तू, आपके दुख का निवारण होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बोले अभी बहुत, मैं तो मंजी से उठने के लायक भी नहीं, मेरे बाथरूम भी नहीं होता, अब मैं कहाँ जाऊंगा। मेरी घरवाली मेरे बच्चे बोले तो इतनी जगह गया, वार वार 12 साल हो गए तेरे को जाते, एक बार वहां भी चला जा। चलो रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं इतने अच्छे हैं, उसको मैंने नौकर भेजा, वो बुला के लाया, गाड़ी में गए, तो मैंने वहां जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर, नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई या नहीं? हाँ जी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरे को ना बहुत 25 पैसे आराम मिला, मेरे को नींद आई, मेरे शरीर में कुछ आराम मिला। राम मिलने के कारण मैं फिर आश्रम में जाता रहा। दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज मेरे को मिले। वो बोले बेटे ऐसा हो जाएगा जैसे 16 साल का लड़का होता है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं बोलता ऐसे कैसे हो जाऊंगा, चलो ठीक तो हो जाऊंगा, पर इतना बढ़िया मैं नहीं हो सकता। पर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को 8 दिन में 7 दिन में मिलते रहे। बेटे ऐसे भक्ति कर, बेटे ऐसे नाम मंत्र का जाप कर, बेटे तू ज्ञान गंगा पढ़े कर, कानों में लीड लगा के बेटे सुने कर। मेरे को कई बार संत रामपाल जी महाराज जैसे दिव्य दृष्टि का कारण सा कुछ बनता है साथ में आके, ऐसे मेरे को मिलते और मिलके मतलब मेरे को बताते। अब दिन प्रतिदिन मेरे को कोई मुसीबत नहीं। जो मेरी घरवाली थी जिसको कालजे में सोजिश एलर्जी थी, एक दिन भी आश्रम में नहीं गई, ना उसने नाम दीक्षा ली है, वो भी दंडवत प्रणाम करती है। फिर उसको भी विश्वास हुआ, मेरे बच्चों को भी विश्वास हुआ। नाम तो उन्होंने लिया नहीं, पर लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा उसको परमात्मा की तरह मानते हैं। मेरी घरवाली भी बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक, मेरे जो पारिवारिक कोई भी परेशानी थी, आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूँ जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं, उम्र तो मेरी 47 साल है, पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूँ मैं जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भगत समाज को मैं यही संदेश तो हमारे परमात्मा का है, हमारे गुरु जी का। मेरा तो एक प्रार्थना है जी, कहनी मेरे भाई हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन जैसे हैं, जो भी दुखी है, और तो नहीं जुड़ना चाहते, जो दुखी है ना, एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने दुख का निवारण करें। ज्ञान तो उनको अपने आप ही हो जाएगा और उनका सबका भला होगा। किसी को कैंसर हो, किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, किसी का दिमाग खराब हो, मेरे दिमागी हालात भी बहुत खराब थी, तो सबका निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितने मैंने 12 साल धक्के खाया ना, शायद ही किसी आदमी ने, शायद ही मेरे जितना बदनसीब आदमी इस दुनिया में होगा। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।